Assalamualaikum dear students. I am Muhammad Uzair from the YouTube channel Physics Hub. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ की इनिशियल डेरिवेशन को सॉल्व किया था और आज के लेक्चर में हम उसी लेक्चर को प्रोसीड करते हुए उसके रिमेनिंग पोर्शन को जो है वो कंप्लीट करेंगे। और स्पेशली हम ये देखेंगे कि जो हमने कहा था कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान कूलम्स फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो जो कूलम्स फोर्स है वो फोर्स जो कि चार्ज 1 लगा रहा है 2 के ऊपर और वो फोर्स जो चार्ज 2 लगा रहा है 1 के ऊपर, क्या ये दोनों फोर्सेस म्यूचुअल फोर्सेस हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फोर्सेस से मुराद ये है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्या ये फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन हैं? ये चीज़ जो है वो हम आज प्रूफ करेंगे आज के लेक्चर में। तो बच्चों, ये फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के बिटवीन जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के इक्वल होती है। और ये Q1 और Q2 हैं, ये दो चार्जेस हैं, Q1 ये वाला है और Q2 जो है वो ये चार्ज है, और R जो है इन दोनों के बिटवीन जो है वो डिस्टेंस है। और ये जो पोर्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो है वो एज अ कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है और इस कांस्टेंट को हम जो है वो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम देते हैं। और अगर इसी फार्मूले को हम जो है वो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसके साथ जो है वो एक यूनिट वेक्टर जो है वो ऐड कर देते हैं। और ये यूनिट वेक्टर जो है वो क्या शो करता है? ये शो करता है कि ये वाली फोर्स जो लग रही है ये कौन सी डायरेक्शन में लग रही है। क्या ये फोर्स जो है ये चार्ज 1 पे लग रही है या ये फोर्स जो है ये चार्ज जो है वो 2 पे लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर मैं ये बताऊँ आपको कि F21 जो है और F12 ये जो है ये क्या चीज़ें हैं दोनों, देखें कि F21 जो है ये वो फोर्स है जो कि चार्ज 2 पे लग रही है 1 की तरफ से, और F12 जो है ये वो फोर्स है जो चार्ज 1 पे लग रही है 2 की तरफ से। हम वो फोर्स जो कि चार्ज 2 पे लग रही है उसको जो है वो 2 को पहले लिखेंगे और 1 को बाद में लिखेंगे, यानी जिस पे फोर्स लग रही है उसको पहले लिखेंगे और जो लगा रहा है उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पे 1 पे फोर्स लग रही है तो 1 पे पहले लिखेंगे और 2 जो लगा रहा है उसको बाद में लिखेंगे। अगर हम फाइंड करना चाहें ये वो जो फोर्स है F21 ये किसके इक्वल है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? F21 जो है ये इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। साथ में ये जो यूनिट वेक्टर था इसके साथ मैंने क्या लगा दिया? मैंने 21 लगा दिया। तो ये यूनिट वेक्टर R21 क्या शो कर रहा है कि ये वाली जो फोर्स है F21 ये 2 पे लग रही है 1 की तरफ से। सिमिलरली अगर मैं ये चाहूँ कि मैं ये कहूँ कि F12 हमने फाइंड करनी है, यानी वो फोर्स जो कि 2 लगा रहा है 1 के ऊपर, तो मैं क्या लिखूँगा? मैं इसी यूनिट वेक्टर को, जो यूनिट वेक्टर R21 था, इसी के जगह पे मैं R12 लिख दूंगा और 12 क्या शो करेगा? इससे मुराद है कि ये वो फोर्स है जो कि चार्ज 2 लगा रहा है चार्ज 1 के ऊपर। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस आ गई, F21 भी आ गई और F12 भी आ गई, और इनके यूनिट वेक्टर्स हमें ये बताएंगे कि कौन सी फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपने बहुत जो है वो क्लियरली समझना है। इस पॉइंट को देखें कि हमें पता है कि दोनों फोर्सेस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है और दूसरी वाली फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अच्छा अब देखें कि अगर मैं इस यूनिट वेक्टर R12 की जगह पे R21 लिखना चाहूँ, अगर R12 की जगह पे R21 लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि एक जो यूनिट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है और दूसरे वाला यूनिट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है। मैं R12 की जगह पे R21 लिख देता हूँ, लेकिन इसके साथ में नेगेटिव का साइन लगाता हूँ। जो नेगेटिव का साइन ये शो करेगा कि इन दोनों यूनिट वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है, या फिर जो दोनों फोर्सेस हैं F21 और F12 ये दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है? एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, रिवर्स डायरेक्शन में है। ठीक है, अच्छा अब देखें कि ये जो माइनस है, इस माइनस को मैं जो है वो इस पूरी इक्वेशन से बाहर लिख लेता हूँ। माइनस शुरू पे आ गया और पीछे क्या बच गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर और साथ में यूनिट वेक्टर R21। ये क्लियर हो जाए कि ये क्लियर कर दूं मैं कि R12 की जगह पे मैंने R21 लिखा है, साथ में माइनस जो है वो ये शो करेगा कि 12 और 21 दोनों क्या हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। अच्छा, अब मैंने माइनस को बाहर लिख लिया। तो बच्चों अब देखें कि ये वाला फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर साथ में यूनिट वेक्टर R21,
और सेम यही चीज़ यहाँ पे है 1/4πε0 Q1 Q2/r² R21। तो ये वाला फार्मूला किसके इक्वल था, F21 के इक्वल था। तो मैं इस पूरे फार्मूले की जगह पे, इस पूरी इक्वेशन की जगह पे भी F21 लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये माइनस को ऐसे ही बाहर रहने दिया और इसकी जगह पे, यानी इसकी जगह पे मैंने साथ में क्या लिख दिया, F21 लिख दिया। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई कि F12 वो फोर्स जो कि 1 पे लग रही है 2 की तरफ से, चार्ज 1 पे लग रही है चार्ज 2 की तरफ से, वो इक्वल है उस फोर्स के जो कि चार्ज 2 पे लग रही है चार्ज 1 की तरफ से। बट वो दोनों फोर्सेस क्या होंगी, वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। ये माइनस साइन ये शो करेगा कि इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट है, बिकॉज इसके साथ जो है वो नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि क्या दोनों फोर्सेस जो हैं ये म्यूचुअल फोर्सेस हैं। म्यूचुअल फोर्सेस से मुराद मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखें जो फार्मूला जो है वो हमारे पास आया है एंड पे, वो क्या शो करता है, F12 इज इक्वल टू नेगेटिव F21। तो इससे मुराद ये है कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं बट जो है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं, वो दोनों क्या हैं, वो म्यूचुअल फोर्सेस हैं। जी तो बच्चों अब आगे देखें कि अगर हम दो चार्जेस के बिटवीन कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देते हैं तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये दो चार्जेस थे, इसके बिटवीन हमने कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, तो वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स थी क्या वो सेम रहेगी, क्या वो डाई इलेक्ट्रिक जो है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्या वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो पहले से कम हो जाएगी, ये चीज़ हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक वो कोई भी मीडियम, कोई भी इंसुलेटर होता है जो कि दो चार्जेस के बिटवीन हम जो है वो प्लेस कर देते हैं। ये कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ एन इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस बिटवीन द चार्जेस। कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम जो हम दो चार्जेस के बिटवीन प्लेस करते हैं उसको हम जो है वो डाइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। ये कोई भी रबर बैंड हो सकता है, कोई भी जो है वो प्लास्टिक हो सकता है, कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो अब अगर ये वाला फार्मूला जो मैंने लिखा है F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स FE लिख लेते हैं इसको, FE इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फार्मूला जो कि कूलम्स लॉ का फार्मूला है, जानते हैं आप लोग। ये तब है कि जब हमने कोई भी यहाँ पे इंसुलेटिंग मीडियम नहीं रखा हुआ, ये दो चार्जेस हैं और इनके दरमियान ये वाला डिस्टेंस है। अब अगर हम इसके दरमियान कोई भी मीडियम रख देते हैं, कोई प्लास्टिक रख देते हैं, कोई गत्ता रख देते हैं, कोई रबर रख देते हैं, कोई भी चीज़ रख देते हैं, तो हमारे पास जो न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी वो क्या आएगी, इसको मैं F डैश से लिख रहा हूँ, साथ में E लिख लें, लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। F डैश यानी कि जो न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी वो क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 एप्सिलॉन r Q1 Q2/r²। यहाँ पे जो न्यू फैक्टर एप्सिलॉन r आया है, ये जो फैक्टर है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, और जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ये हर जो मीडियम है उसकी कांस्टेंट होती है। सबसे ज़्यादा जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो तकरीबन वाटर की होती है, 78 के लगभग होती है, और सबसे कम जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो जो है वो वैक्यूम की होती है और वो 1 के इक्वल होती है। सो इसका मतलब ये है कि अगर जो है वो हम डाइलेक्ट्रिक कोई भी प्लेस कर देते हैं किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बिटवीन, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो जो है वो उसके साथ एक नया फैक्टर आ जाएगा जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो बोलेंगे। तो बच्चों अगर आप देखें कि ये वाला जो फैक्टर है इस एप्सिलॉन r के अलावा बाकी जो भी फैक्टर है वो किसके इक्वल है, बाकी जितना भी फैक्टर है, बाकी पूरी जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये तो यही वाली इक्वेशन है, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि F डैश जो है वो किसके इक्वल है, F डैश दैट इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन F के इक्वल आ गया, और जो है वो इसके डिनोमिनेटर में ER यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। तो इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो हमारे पास न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी। कितनी रिड्यूस होगी, एप्सिलॉन r टाइम्स, यानी कि
रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स जो है वो न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर हम जो है वो कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं किसी दो जो है वो चार्ज के बिटवीन, तो हमारे पास जो न्यू फोर्स है, जो न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स है वो सेम रहती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है या वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसका आंसर ये है कि ये जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और कितनी डिक्रीज़ होती है, वो जो मीडियम हमने रखा है उसकी जितनी जो है वो परमिटिविटी है उतनी जो है वो ये रिड्यूस हो जाती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट होता है जर्मीनियम, और उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो इक्वल होती है किसके, 16 के इक्वल होती है। ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम जो है वो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इक्वल है 48 न्यूटन। ठीक है, ये 48 न्यूटन जो है वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, और हम जो है वो अब दो चार्जेस के बिटवीन जो है वो जर्मीनियम एज अ इंसुलेटर जो है वो रखना चाहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसके इक्वल होगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम क्या कहेंगे कि एफ डैश जो है वो किसके इक्वल होगी, दिस इज इक्वल टू एफ ओवर एप्सिलॉन आर। एफ अब कितना है, जो हमारे पास पहले वाली फोर्स है वो क्या है, पुरानी फोर्स है 48 न्यूटन, और एप्सिलॉन आर कितना है, एप्सिलॉन आर जर्मीनियम का कितना होता है जी, 16 होता है। तो अगर हम देखें तो 16 3 आर 48 होता है। तो हमारे पास जो न्यू फोर्स आई वो किसके इक्वल आई, एफ डैश इज इक्वल टू 3 न्यूटन। सो हमने देखा कि हमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ, जिसमें हमने जो है वो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या होती है, फिर जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स भी होती है या नहीं होती। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो प्लेस कर देते हैं दो पॉइंट चार्जेस के बिटवीन, तो फिर जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स पे जो है वो क्या असर पड़ता है। थैंक यू।